हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। मैं फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर। टिग्नोमेट्री सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 2 है बच्चों, जिसके अंदर हम टिग्नोमेट्री डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। अगर आपने टिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो भी ये लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, यानी कि इसके बाद आप टिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स अच्छे से सीख जाएंगे। हम एडवांस टिग्नोमेट्री की बात इसमें नहीं करेंगे, यानी कि हम सिर्फ उस टिग्नोमेट्री बेसिक टिग्नोमेट्रीज़ की हम यहाँ पर बात करेंगे जो हमारी फिजिक्स में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई, नीट या ओलंपियाड। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसके पहले जो लास्ट क्लास में हम बात कर आए थे, हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात हमने लास्ट क्लास में की थी, जो कि आपने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लेक्चर 1 इसका ज़रूर देखें। ये इसका लेक्चर 2 है हमारे पास। तो हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने ट्रिक तक हम यहाँ पर गए थे, जहाँ पर हमने 3 कंपैरिजन देखे थे, यानी कि टोटल 6 रिलेशंस हमने देखे थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, जो कि आपके पास स्क्रीन पर है। इसकी ट्रिक भी है अपने पास, PBP, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यहाँ पर लास्ट क्लास में थोड़ा सा अपना, हालांकि ट्रिक में थोड़ा सा अपन ने मिस्टेक की थी। यहाँ पर B की जगह अपन ने H लिख दिया था, तो आप उसे एक बार करेक्ट कर लें। यहाँ पर ये B है, यानी कि बद्री प्रसाद है। रिलेशन अपना सही था, बस अपने यहाँ पे ट्रिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ठीक है, यहाँ पर अपन ने गलती से H लिख दिया था, तो उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें। ठीक है, बाकी फॉर्मूला अपना सही था, फॉर्मूला में कोई मिस्टेक उसमें नहीं थी। तो हम इसी को बात करते हैं यहाँ पर। आज हम बात करेंगे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। तो हम यहाँ पर जो रेशोज़ थे, मैं एक बार यहाँ पे रेशोज़ को यहाँ पे लिख रहा हूँ इसी ट्रिक के बेसिस पे, P/B और कॉट थीटा मेरे पास यहाँ पर है B/P। ये 6 रेशोज़ हमारे पास थे। इसी से हम टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को बनाएंगे। अब सबसे पहली आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो सर, हम क्या करते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़कर देखते हैं क्या आता है। इसको जोड़कर हमें देखना है यहाँ पर क्या आता है। इसके पहले हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है, वो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ यूज़ के लिए। भाई ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल था, ठीक है, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। इसे हमने थीटा माना था, ये हमारा 90 डिग्री था। तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर कहलाती है, ये हमारी बेस कहलाती है और ये हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँ, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें तो हम कह सकते हैं कि h² इज इक्वल टू B² प्लस P², ये हमारे पास रिलेशन होता है। ठीक है, तो इस रिलेशन को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। ठीक है, किसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास ये रहा, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करके देख रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि P/H का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा मेरा हो जाएगा P/H का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से मैंने आइडेंटिटीज पुट की है यहाँ पे। अगेन मैं इसको सॉल्व करूँगा तो P² अपॉन H² प्लस B² अपॉन H²। यहाँ से अगर मैं क्या कॉमन ले लूँ, H² को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा P² प्लस B²। अगेन मैं यहाँ से कह सकता हूँ P² अपॉन B² हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, H² के। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से H² अपॉन H² यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 1। तो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी जो निकल कर आई यहाँ पे, यानी कि इसका कंक्लूज़न जो हमारे पास निकल कर आया, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास जो निकल कर आई, दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 1 है। आई होप आपको ये आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। काफ़ी कॉमन आइडेंटिटी है जो कि आप बहुत बार यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। इसका प्रूफ भी आपके सामने, इसको आप प्रूफ समझो या डेराइव समझो। हमने सिंपल साइन और कॉस के रिलेशन को स्क्वायर करके यूज़ किया और हमें एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आइडेंटिटी की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी पे हम चलते हैं। सेकंड आइडेंटिटी हम क्या करके देखते हैं सर, एक काम हम और करके देखते हैं क्या, कि हम यहाँ पर tan और sec दोनों में कोई ना कोई रिलेशन फाइंड करके देखते हैं। किसमें? tan और sec में। क्योंकि देखो इन दोनों का बेस सेम है तो हमें कुछ ना कुछ रिलेशन मिल सकता है। तो हम यहाँ पर tan और sec को यूज़ करके देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर करके देख रहा हूँ tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। एक बार मैं इसको फाइंड करके देखता हूँ, देखें वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या बनेगी हमें नहीं पता, पर एक बार हम इसको प्रूफ करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास। ठीक है, चेक करके देखते हैं। फिर इसके बाद इसी का सेकंड प्रूफ भी अपन यहाँ पे ट्राई करेंगे। क्या? इसी का अल्टरनेट, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आती है ये भी हमें फाइंड करना है। पहले हम इसको फाइंड करके देखते हैं tan स्क्वायर थीटा को। तो tan स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा p अपॉन b का होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा मेरा हो जाएगा h अपॉन, ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे h अपॉन b का होल स्क्वायर। एक बार अपन वेरीफाई कर लेते हैं। tan हमारा p अपॉन b है और sec हमारा h अपॉन b है। तो p अपॉन b और h अपॉन b। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं सर p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तो यहाँ से एलसीएम मेरे पास आ जाएगा b स्क्वायर, तो वैल्यू मेरे पास बन जाएगी p स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। अब इस h स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, p स्क्वायर माइनस h स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा b स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू को। तो p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। p स्क्वायर से p स्क्वायर कट जाएगा तो वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस का 1। ओके, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आइडेंटिटी जो निकल कर आई वो क्या निकल कर आई, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? एक और चीज़ हम यहाँ पर प्रूफ करके देखते हैं सर, इसको भी एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि इस केस में क्या आता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करके देखते हैं, चेक करते हैं इसमें क्या आता है। तो h अपॉन b का होल स्क्वायर माइनस p अपॉन b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास बन जाएगी h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अगेन बेस हमारा कॉमन है, हम बेस कॉमन वाले फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू देखो, h स्क्वायर को अगेन हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कट जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगा मेरे पास b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर यानी कि 1। तो यहाँ से हमारे पास जो आइडेंटिटीज निकल कर आई, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। क्लियर है? अब देखो इसमें और इसमें दोनों में देखो, अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ यहाँ पर तो बात तो हमारे पास एक ही है। अगर हम इसको यहाँ से sec स्क्वायर थीटा अगर मैं निकालता हूँ तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आता है।
ठीक है, जो आइडेंटिटी, ये वो आइडेंटिटी है जो आपने याद की हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो आप सोच के देखो, सेकंड वाली आइडेंटिटी जो हमारा फर्स्ट केस हमने लिया था, यानी कि आप इस वाले केस को अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे, इस वाले केस से अगर मैं इसको थोड़ा मैं इधर यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ इस वाले केस को, तो आप सोच के देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर में -1, ये वैल्यू हमें दी हुई है। तो यहाँ से देखो माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर में आ जाएगा -1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, सही लिखा क्या? तो यहाँ से ये माइनस का sec स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से sec स्क्वायर थीटा बराबर में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अगेन वही आइडेंटिटी मेरे पास बनी जो बन रही थी, यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी बनी, तो मेरे को एक भी आइडेंटिटीज़ आई थिंक रटने की ज़रूरत अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने 3 आइडेंटिटीज़ का यहाँ पर सेकंड आइडेंटिटी हमने प्रूफ की, ये आइडेंटिटीज़ आपको याद भी होनी चाहिए। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो हमने इसमें क्या किया है, पहले हमने h और h हमारा बेस सेम था तो हमने साइन और कॉस को एक साथ रिलेट किया, फिर हमने tan और sec को एक साथ रिलेट किया क्योंकि दोनों का बेस सेम था b और b। अब cosec और cot का नंबर है, इनका भी तो बेस सेम है p और p, तो इनका भी रिलेशन हम बना सकते हैं, तो एक बार बना के देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास रिलेशन, अब मुझे एक बार समझ में आ गई कि मैं sec मतलब cosec माइनस cot करूँ या cot माइनस cosec करूँ, बात एक आएगी। ठीक है, सेम वैल्यू आएगी, तो अपन यहाँ पे चेक करके देखें। तो यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ मेरे पास क्या थी, cosec और cot। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सबसे पहले cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये मेरे आइडेंटिटी नंबर 3 है, इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे करनी है। तो चलो सॉल्व करें। cosec स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, h अपॉन p होल स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा p अपॉन h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, एलसीएम आएगा मेरे पास p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 1। तो यहाँ से मेरी आइडेंटिटी क्या बनी, आइडेंटिटी मेरी बनी यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ cosec स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी नंबर 3 हो गई मेरे पास। तो ब्रीफ में मैं यहाँ पर तीनों आइडेंटिटीज़ को ब्रीफ कर रहा हूँ। ठीक है, जो 3 आइडेंटिटीज़ हमने यहाँ पर डेराइव की है उनको मैं यहाँ पे ब्रीफ कर रहा हूँ। तो इन ब्रीफ हमारी पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड जो हमने डेराइव की थी सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सेकंड हमने डेराइव की थी cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्या ये 3 आइडेंटिटी के प्रूफ आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देखें और एक बार इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। ये 3 आइडेंटिटीज़ मैंने आपको लर्न करवा दी है मेरे अकॉर्डिंग। तो अब आपको मेरे अकॉर्डिंग इस
आइडेंटिटीज़ में कोई कन्फ्यूजन किसी भी तरह का होना नहीं चाहिए। क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़ें, अगर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास देखो कुछ आइडेंटिटीज़ के प्रूफ मैं आपको देता हूँ जो आपको प्रूफ करनी है। 3 आइडेंटिटीज़ हमारे पास हो गई। 4 ये आपका होमवर्क है, इधर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज़ योर होमवर्क। होमवर्क में सबसे पहले तो आपको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू बतानी है। 5 आपको सेक थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। और 6 आइडेंटिटीज़ आपको यहाँ पर बतानी है क्या, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको और प्रूफ करनी है, ये आप करेंगे और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। क्लियर? इसी का आप रिवर्स भी ट्राई करके देख सकते हैं एक बार, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और ऐसे ही कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। ये आइडेंटिटीज़ भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हम इसके साथ ही हम देखेंगे सर इनका रिलेशन और के साथ क्यों नहीं बना। फिर मैं आपको एक ट्रिक भी देने वाला हूँ इसकी कि हम इसको याद कैसे रखें, किसका रिलेशन किसके साथ है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे है और एडिशन में कैसे है। हमने प्रूफ भी देखा, हम इसकी ट्रिक भी देखेंगे। और यकीन मानो कि आपको आज के बाद ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ को लेकर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आप इन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ को एक बार फिर से ट्राई करें। कोई अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर रिप्लाई करें, मैं उसे आपको क्लास में ज़रूर डिस्कस कराऊंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जिनकी भी ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम कर रही है, जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सके। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।